हाय बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए ऊंचाई दूरी के अंतर्गत एक नया प्रश्न बोर्ड पे ध्यान दें। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। और देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है प्रश्न करता ही क्या कहता है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के भी पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कैसे समझना है, जैसे मान लिया हम एक लाइट हाउस है, हमारे एक ओर, दोनों ओर नहीं, एक ओर दो जहाज एक के पीछे एक है। इनके बीच की आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। और आपको लाइट हाउस की ऊंचाई दी है। आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आइए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, यानी एक 75 मीटर ऊंचा, मात्रक यहीं से क्लियर होता है। माना कि PQ एक लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर दो जहाज हैं, मान लिया R और एक है S। दो जहाज एक दूसरे के पीछे। अब आगे पढ़िए। हाँ, अवनमन कोण हमने अपने शॉर्ट वीडियोज में अवनमन और उन्नयन कोणों के अंतर के विषय में जानकारी प्रदान की है। हमारा शॉर्ट वीडियो भी देखिए। तो अवनमन कोण में प्रेक्षक ऊपर होता है, वस्तुएं नीचे होती है। क्लियर हो गया होगा इतनी बात कहने से। आइए, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश, यानी जो दूर जहाज होगा उसका अवनमन के लिए एक चीज ध्यान रखना, ये अलग से रेखा खींचनी पड़ेगी। ये आपका 30 अंश है तो ये 30 हो जाएगा, और दूसरे जहाज का अवनमन कोण 45 अंश है तो ये आपका 45 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब ये दूरी आपको निकालनी x1 बच्चों, लेकिन ये भी तो अज्ञात है, और जब तक ये दूरी नहीं प्राप्त करोगे तब तक ये नहीं निकल पाएगी। बस चित्र बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, नाम में लिख दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम इस त्रिभुज से चर्चा करेंगे, तो x2 का मान निकालेंगे। नहीं, अगर आप बड़े वाले से चलेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप सही ढंग से चलें, कितनी जल्दी हमको मान प्राप्त हो जाए एक राशि का, चर राशि का। तो सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में, PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में। तो अब देखिए बच्चों, हमें जो ज्ञात करना हो उसको पहले रख लेते हैं तो और अच्छा रहता है। जब दोनों अज्ञात हैं तो फिर आप कोई भी उठा सकते हो, तो हम x2 उठाते हैं, तो कर देंगे x2 बटे जो ज्ञात है 75 आधार बटे लंब। तो क्या सूत्र हो गया, cot 45। तो x2 बराबर 75 गुणे काट 45 का मान 1 होता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। यानी x2 बराबर कितना आगे हो गया, 75 मीटर। अब बच्चों क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में अब क्या करेंगे, ये ज्ञात करना है, इसको रख लो। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। भाई ये PRQ लिखा जाएगा ना,
अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए आर क्यू अपॉन पी क्यू इजिकल टू आधार बटे लंब इजिकल टू कॉट 30। और अब आर क्यू आपका अकेला नहीं है, उसके दो भाई हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा। अब कहीं निमंत्रण हो केवल एक भाई जाएगा, दोनों भाई जाएंगे निमंत्रण में, तो क्या लिख सकते हैं आर एस प्लस एस क्यू बटे पी क्यू इजिकल टू कॉट 30 का मान जल्दी से बताओ √3। अब आर एस आपको अज्ञात है यानी x1 प्लस x2 आपने ज्ञात कर लिया है कितना 75 अपान पी क्यू कितना है 75। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा √3। कुछ नहीं करना है, आपको तिर्य गुणा करा देना है। देखिए बटे 1 इसका इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x1 प्लस 75 इजिकल टू 75 √3। बच्चों सवाल आ गया। अब ये 75 उधर चला जाएगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस 75। बच्चों आपको x1 ही पूछ रहा था ना, तो देखिए 75 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। इसलिए दोनों जहाजों आर तथा एस के बीच की दूरी बराबर, यहां लगा देंगे बराबर 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। बच्चों आंसर आ गया।